तो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन जिम विद सुधांशु। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मैथ को आसान कर देगा भाई। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न से दशमलव। मतलब भिन्न से दशमलव कैसे बना। क्वेश्चन भिन्न में दिया रहेगा, मतलब फ्रैक्शन दिया रहेगा और आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं। हमने पहले कुछ थ्योरी लिख दिया है, उसके बाद क्वेश्चन भी लिखे हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई, चलिए देखते हैं। तो देखिए, भिन्न से दशमलव में बनाने का कुछ नियम होता है। ठीक है ना भाई, भिन्न से दशमलव में बनाने के लिए कुछ नियम होता है। देखिए, भिन्न इस तरह से होता है। ठीक है ना, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है ना, बटे के रूप में जिसको बोलते हैं, बटे के रूप में होता है भिन्न। ठीक है ना भाई, जिसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न से दशमलव में बदलने का आसान तरीका देखिए। सबसे पहले आप अंश अंश जो होता है ना, अंश अंश को आप हर से डिवाइड कर दीजिए। अंश को हर से डिवाइड कर दे, मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से भाग दे दे। नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, भाग दे देना है। और उसके बाद क्या देखना है भाई, अगर हमारा दशमलव क्या अगर समाप्त हो जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अगर हम डिवाइड किए, भागा दिए और वो अस्थिर हो गया, मतलब रुक गया, तो वो कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। और वही रिपीट होते जाता है, मतलब जैसे दो 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 रिपीट हो जा रहा, तीन 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 रिपीटेड हो जा रहा, मतलब वो कैसा कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है ना। तो एक दशमलव का दो रूप होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। ठीक है ना। तो भिन्न से दशमलव में बदलने का आसान तरीका आपने देख लिया। सबसे पहले क्या करना है, अंश को हर से डिवाइड करना, अंश को हर से भागा देना। तो बताइए, ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, मतलब नॉमिनेटर, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, हर। ठीक है ना। तो हम क्या बोले, अंश को हर से भाग देना है। तो हमारा यहाँ अंश क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना भाई, और हर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बताइए, दो छोटा है और एक बड़ा है तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए आप एक यहाँ पे जीरो ले लीजिएगा। ठीक है ना, जीरो ले लीजिएगा, तो यहाँ पे खुद एक जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा। अब ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। 2×5 = 10, मतलब 1/2 को हम फ्रैक्शन ये लिखा हुआ है, और अगर हमें बोल दे कि डेसिमल में इसे आप चेंज कीजिए, मतलब डेसिमल मतलब आप इसे दशमलव रूप में लिखे, तो इसका हो जाएगा 0.5। ठीक है ना। उसी तरह से ये दिया हुआ है, तो क्या किए हम लोग, ऊपर वाला को बीच में लिखे। ठीक है ना, और नीचे वाला को, ऊपर वाला को बीच में लिख लेना है और नीचे वाला को इधर। अब यहां भी उसी तरह से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो जीरो यहां लगाइए, दशमलव दीजिए, यहां कितना हो जाएगा, जीरो। अब पढ़िए, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28। इससे कम ही लेना है ना, ज्यादा नहीं लेना है, भाग में ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो 4×7 = 28। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बच जाएगा। अब ये एक बार आप दशमलव ले लिए ना, तो दोबारा दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अब कटेगा ना, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। चलिए, कट गया। तो मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.75। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन था, ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब इसे थोड़ा सा मीडियम देखते हैं। अब चलते हैं मीडियम। अब देखिए, ये भी देखिए इजी ही है। ये भी इजी है। ये दोनों क्वेश्चन, सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें अंश को क्या करना है, अंश को हर से भाग करना है। तो हर कौन है, हर 8 है। ठीक है ना, 8 यहाँ पे लिख दीजिए और अंश को बीच में। तो बताइए, 8 एक बार में लगेगा। ठीक है ना भाई, कितना बचेगा,
8 में से 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कैरी कितना बचेगा भाई, 8 में से हमारा 11 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब 8 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। अब देखिए 30 से कम ही लाना है या 30 के इक्वल लाना है, तो 30 से कम ही लाना है या 30 के इक्वल, तो इसका टेबल आप पढ़िए। 8 का 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाता है तो 3 बार में लगाएंगे। 8 तिया 24, कितना बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 0, 8 छक 48, 8 सते 56, हाँ फिर कितना बचेगा, 4 यहाँ पे बचेगा, 0 दीजिए। 8 पचे 40। ठीक है ना, तो मतलब 11/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.375। देखिए ठीक है ना भाई। अब कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, मीडियम था, इसका आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, और इसका भी। ठीक है ना, और ये आपको 3 क्वेश्चन अभी तक छोड़े भाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। ठीक है ना, चलिए अब देखते थोड़ा सा ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन। देखिए ये भी हार्ड नहीं है, ये थोड़ा देखते हैं, ये भी थोड़ा हार्ड है, बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है भाई। तो चलिए सबसे पहले इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। ठीक है ना, तो हमारा अंश जो है कौन है, ये है, और ये हर है। तो लिखा क्या है हमारा, अंश को हर से भाग करना। तो अंश कौन है, इस ये है, तो अंश ये बीच में हो जाएगा ना भाई, और ये हर इधर हो जाएगा। ठीक है, एक बार में आप लगाइए, 16 कट गया भाई, 1 बचा। ठीक है ना, या कट नहीं भी कीजिएगा कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब 1 तो इससे कटेगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0, फिर भी नहीं कटा तो एक और दशमलव। अब देखिए 100 हुआ, तो 16 का टेबल में ऐसा पढ़िए जो 100 से कम या 100 के बीच आ जाए। तो 16 कम 32, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चक्का 64, 16 पचे 80, 16 चक 96, 16 सत्ते बलियोतल से ज्यादा हो जाता है तो 16 छक 96 लगाएंगे। कितना बार में, 16 कम 32, 16 48, 16 चक्का 64, 16 पचे 80, 16 छक 96, हमारा 6 बार में। कितना, 6 बार में कितना आया, 96। ठीक है ना भाई, अब कितना बचा, 100 में से 96 जाएगा तो 4। ठीक है, फिर 0। अब देखिए इससे कम, 16 दूनी 32, 16 48, तो 2 बार में लगेगा। ठीक है, अब कितना बचेगा, 8। अब 0, 16 पचे 80। ठीक है, तो हमारा इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 1.625। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेव करके रख लें, ताकि क्वेश्चन बाद में समझ में नहीं आए तो वीडियो को देख ले। ठीक है ना भाई, और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है ना भाई, थैंक यू।